देखिए ये आपका जो चैप्टर चल रहा था कौन सा चल रहा था? एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण, ये वाला चैप्टर आपका चल रहा था। इसमें हम आपको आज अभ्यास कराएंगे। क्या कराएंगे आपको? अभ्यास। और अभ्यास में 9 क्वेश्चन तक हम फिनिश करेंगे। कितने फिनिश करेंगे? 9 क्वेश्चन। देखिए क्या करानी है हमको? अभ्यास। अभ्यास में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन दिया आपको? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। वो ये कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है? लाल को क्या कर रहा है? लाल को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है। कैसा कर रहा है? नीला। लाल लिटमस को कोई विलयन क्या कर रहा है? नीला। तो फिर वो उसका कह रहा पीएच संभव, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? अगर जो ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ 1, एक दिया हुआ 4, एक दिया हुआ 5 और एक कितना दिया हुआ है? 10। अगर जो ये लाल को क्या कर रहा है? नीला, तो ये क्षार होगा। क्या होगा? ये क्षार। और जो क्षार होते हैं उनका पीएच मान 7 से क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। तो इसमें एक ही मान दिया हुआ है, क्या चीज? 10। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? एबीसीडी में दिया है डी, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया? समझ में आया? पीएच मान 10 है तो क्षार है, और क्षार ही क्या करता है? लाल को क्या करता है? नीला करता है। ये हमने आपको बताया है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ऐसा कौन क्वेश्चन नंबर देखेंगे? 2 नंबर देखेंगे। कह रहा कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर, अंडे का जो कवच होता है सफेद व्हाइट, उसके कह रहा उसको पीस करके और उसके साथ में कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। बता रहे हैं वो विलयन उससे क्रिया करके क्या कर रहा है? कोई गैस बना रहा है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। जो चूने के पानी को क्या कर रहा है? दुधिया कर रहा है, सफेद कर रहा है, व्हाइट कर रहा है। इस विलयन में क्या होगा? तो आपको ऑप्शन में दिया है NaCl, HCl, LiCl, KCl। तो जो है HCl जो होगा, क्या होगा? HCl जो होगा वो सही होगा। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अम्ल की हम क्रिया किससे कराते हैं? जब हम क्रिया कराते हैं किससे? अंडे के पिसे हुए, जो अंडे का कवच होता है उसको पीस करके जब उससे क्रिया कराते हैं तो आपकी कौन सी गैस निकलती है? तो चूने के पानी को फिर वो क्या करती है? ऐसी गैस निकलती है कि चूने के पानी को क्या कर देती है? दुधिया कर देती है। तो वो कह रहे हैं तो इस विलयन में क्या होगा? तो क्या होगा? वो HCl होगा। फिर से समझ लीजिए, क्या है? कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से विक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में क्या होता है? HCl। याद रखिएगा क्या होगा? HCl होगा। और फिर वो एक गैस बनेगी जो जो आपको क्या करेगा? जो चूने का पानी होगा उसको क्या कर देगा? वो दुधिया कलर का कर देगा। ये बता रहे थे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 3। और 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है NaOH का 10 ml। NaOH का कितना दिया हुआ है? NaOH का कितना दिया हुआ है? 10 ml दिया है, मिलीलीटर। कमा HCl के 8 ml। HCl के कितना कर रहा है ये? HCl के क्या कर रहा है ये? 8 ml। विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। पूर्णतः क्या हो जाता है इससे? अगर ये इसके मिलाया जाता है तो ये बिल्कुल क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। मतलब पीएच मान इसका कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें, अगर हम NaOH का कितना ले लें? अब 20 कह रहा, अगर 20 ml ले लें तो फिर उदासीन करने के लिए HCl कितना लेना पड़ेगा? ये कह तो ले, तो इसे उदासीन करने के लिए HCl उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन 4 दिया हुआ है, एक 8 दिया हुआ है और एक 12 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 16। जब 10 था तो 8 को उदासीन कर रहा था, तो जब 20 हो गया तो कितने को करेगा? 16 को, क्योंकि 10 का कितना कर दिया गया? 20।
जब इधर डबल हो गया तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा, डबल ही लेना पड़ेगा। नहीं बात समझ में? तो इधर भी HCl के फिर कितने हो जाएंगे, याद रखिए 16 हो जाएगा। ये देखिए 10 से 20 हुआ तो ये 8 से कितना हो जाएगा, या 10 गुना 20 तो ये 8 दूनी 16, तो 16 इसका ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूरी बात समझ में आई? बोलिए। अगला क्वेश्चन इसका कह रहा है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं। तो ये तो एंटीसेट है। क्या है ये, एंटीसेट। ये आपका सी नंबर ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम, 5 देखेंगे। सर ये एंटीसेट क्या है, क्या सर? ये हाँ ये एक टैबलेट है, एक दवा है, समझे, जिसको क्या किया जाता है, उपचार के उपचार में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। समझ रही? एंटीबायोटिक। हाँ एंटीसेट। हाँ इसका एंटीसेट जो है वो आपका इसमें क्या क्या है, अपचय का उपचार करने में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, इंसान को थोड़ा फायदा हो जाता है, रिलीफ हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम लोग, 5 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 5। ये हम कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए। पहले क्या बोल रहा है, शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए और फिर उसका क्या करना है, संतुलित करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है तन सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोल रहा है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल। तन सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है। किससे कर रहा है रिएक्शन, ये दानेदार जिंक यानी Zn से कर रहा है क्रिया। ये H2SO4 यानी अम्ल है, तेजाब है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जिंक से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। और जब ये क्रिया करेगा तो विस्थापन क्रिया हो जाएगी, ZnSO4 प्लस क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बोलिए, ये जिंक सल्फेट बन जाएगा। ये जिंक है, ये हाइड्रोजन, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जिंक सल्फेट है और ये क्या है आपका हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ सल्फर का 1, यहाँ भी सल्फर का 1, यहाँ जिंक 1 और यहाँ भी जिंक 1। तो ये रिएक्शन क्या है आपकी, बैलेंस। बोलिए। एक तो ये ए नंबर हमने आपको 5 क्वेश्चन का बता दिया। बी नंबर में, बी नंबर में हमसे बोल रहा है तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ क्रिया करता है। मैग्नीशियम पट्टी बोलो तो Mg और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल रहे हैं तो HCl, इससे रिएक्शन हो रही है। तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस क्या बनेगा, H गैस जो होगी वो बाहर क्या हो जाएगी, निकले, H2 निकले। बैलेंस करते हैं। देखिए इधर हाइड्रोजन के 2 हैं लेकिन हाइड्रोजन का इधर कितना है, 1, तो इसको क्या कर देंगे हम 2 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के भी 2 हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गए, मैग्नीशियम का 1, इधर भी मैग्नीशियम का 1, तो रिएक्शन भी क्या हो गई, बैलेंस। बोलिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इसका सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसका, क्वेश्चन नंबर जो सी दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है, कह रहा तन सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ क्रिया करता है। क्या कर रहा है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण। एल्युमिनियम क्या होता है, Al होता है, और तन सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। तन सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो बोल रहा है तन सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ क्रिया करता है। जब ये रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा यानी Al2SO4 का होल थ्राइस बनेगा प्लस, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकलेगी। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करते हैं। देखिए आप इसमें देखिए हाइड्रोजन के अंदर कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ एल्युमिनियम के कितने हैं, 2, और यहाँ एल्युमिनियम के कितना है, 1 है। तो आपको यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें, पहले ऑक्सीजन देखो 4 से कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन 12 हो जाएंगे, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 चक्कू 12 होगा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा। सल्फर के 3 हो गए, इधर भी सल्फर के 3 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और इधर 2 है तो इधर भी 3 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा, तभी तो 3 दूनी क्या हो जाएंगे, 6। देखिए सब बराबर हो गया, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के, सल्फर के 3
तो इधर भी सल्फर के कितने 3 और 3 चक्कू 12 किसके ऑक्सीजन के, तो यहाँ भी 3 चक्कू 12 ऑक्सीजन के। एल्युमिनियम की इधर 2 इधर भी 2, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी बैलेंस। अगला डी नंबर देखिए इसका क्या बोल रहा है। डी नंबर हमसे बोल रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेत के साथ क्रिया करता है। लौह मींस Fe आयरन, और ये किससे क्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से रिएक्शन कर रहा है। और जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो FeCl2 फेरिक क्लोराइड बनेगा और प्लस क्या बनेगा H2 गैस बनेगी। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, H2 बनेगी। बोलिए ये बनेगी। इसको बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन के 2 है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए। क्लोरीन के भी 2, क्लोरीन के भी 2, आयरन का 1, आयरन का 1, इस तरीके से रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी बैलेंस। और 5 नंबर में 4 दिए थे, चारों में आपको क्या किए उनकी रिएक्शन लिख दी और उनको बैलेंस करके बताया। आएगा पेपर में तो आपको इस तरीके से इसको करना होगा। नहीं आता है क्या, कुछ समझ में आया नहीं आया, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा देखेंगे 6 नंबर देखिए, कौन सा देखेंगे 6 नंबर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं नहीं 6 नंबर कह रहा है एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। सुनिए, ये एल्कोहल की बात कर रहा है, C2H5OH की बात कर रहा है, एल्कोहल की बात कर रहा है, ठीक है। और ये बात कर रहा है ग्लूकोज के C6H12O6 की बात कर रहा है। ये शायद एक जो इसके क्वेश्चन अंदर में इसके हैं एक्सरसाइज से पहले, उसमें भी ये क्वेश्चन था हमने बताया। ये बता रहा है कि ये जो है ये इनमें हाइड्रोजन तो हैं लेकिन ये अम्ल का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों, रीजन पूछ रहा है और कह रहा है टेस्ट के द्वारा बताइए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ये आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि जो एल्कोहल और ग्लूकोज है, ग्लूकोज की तो बात कर रहा था, एल्कोहल और जो ग्लूकोज है इनमें हाइड्रोजन तो होते हैं लेकिन ये हाइड्रोजन आयन यानी H+ नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते, ये H+ नहीं बनाते। हाइड्रोजन तो इनमें है लेकिन इनको पानी में घोलने पर ये H+ आयन नहीं देते। अगर H+ आयन नहीं देंगे तो फिर ये अम्ल नहीं होंगे। क्या हम लिखेंगे, हम इसमें लिख सकते हैं कि ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन तो होते हैं लेकिन इनको जल में घोलने पर ये H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन ये नहीं देते हैं, इसलिए ये अम्ल नहीं होते। क्योंकि अम्ल वे ही पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर क्या देते हैं, वो H+ आयन। अब क्या किया गया, एक में तो क्या किया गया, ये मान लीजिए भर दिया गया टेस्ट करने के लिए। दूसरे में क्या किया गया, मान लीजिए इसको भर दिया गया, इसको। और एक में मान लीजिए अपनी तरफ से क्या भर दिया गया, मान लो हमने HCl भर दिया। क्या भर दिया, HCl, अम्ल भर दिया, ये HCl। इसमें करंट प्रवाहित किया गया इससे, तो इसमें करंट प्रवाहित हो ही नहीं रहा। नहीं समझ रहे, इससे इसकी हेल्प से करंट प्रवाहित किया गया तो करंट प्रवाहित नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें आयंस नहीं, इसमें क्या नहीं है, आयंस नहीं, इसमें H+ आयंस नहीं है। विलियन में करंट तभी प्रवाहित होता है या उसकी हेल्प से तभी प्रवाहित होता है जब उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं। इसमें आयंस ही नहीं होंगे, H+ तो कहां से प्रवाहित हो जाएगा। इसमें भी करेंगे, इसमें भी कोई करंट नहीं फ्लो होगा, तो हम कहेंगे क्या, इसका मतलब है कि ये अम्ल नहीं है। लेकिन इसमें करंट क्या हो जाएगा, इसकी हेल्प से फ्लो हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें H+ आयन होंगे तो करंट क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ये टेस्ट में दिखाएंगे, बोलिए। वरना लिखने में तो आप ये लिखेंगे कि ग्लूकोज और अल्कोहल को पानी में कहीं आप घोलने पर ये हाइड्रोजन तो देते हैं, इनमें हाइड्रोजन तो होते हैं लेकिन ये हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते, H+ आयन नहीं बनाते। H+ आयन नहीं तो फिर ये अम्ल नहीं। बोलिए, अम्ल तभी होगा जब कोई H+ आयन देगा। बोलिए,
तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा है अब? 7 नंबर। कौन सा है? 7 नंबर की बात करते हैं। कह रहा आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। सुनिए, ये हमसे क्या बोल रहा है कि आश्रित जल, प्योर वाटर जो होता है, आश्रित जल क्या होता है? जो प्योर वाटर होता है उसमें कह रहा करंट फ्लो नहीं होता, उसमें करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन वर्षा का जो जल होता है उसमें करंट क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है। क्यों? ये पूछ रहा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो आश्रित जल होता है, जो प्योर वाटर होता है, उसमें इम्प्योरिटी नहीं होती, मतलब उसमें कोई मेल की गंदगी नहीं होती, कोई आयंस नहीं होते, इसलिए उसमें करंट फ्लो नहीं होता, करंट का प्रवाह नहीं होता। कुछ बात समझ में आई? वाटर में एक अभी आप किसी तालाब में, नदी में तार डाल दें, करंट लगा दें उसमें, तो सारी मछलियां, कीड़े ऊपर सब मर जाएंगे, सब ऊपर आ जाएंगे फर्श। क्यों? क्योंकि उस नदी के पानी में, नहर के पानी में, तालाब के पानी में इम्प्योरिटी मिली हुई है, गंदगी मिली हुई है, उसमें तरह तरह के आयंस घुले हुए हैं, इसलिए उसमें करंट क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है। लेकिन प्योर वाटर होगा, इसमें कोई किसी मेल की इम्प्योरिटी नहीं, कोई मेल की गंदगी नहीं होगी, तो और कोई किसी प्रकार के भी आयंस नहीं होंगे, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। यही रीजन है कि जब आप आश्रित जल लेते हैं, प्योर वाटर लेते हैं, तो उसमें किसी प्रकार के आयंस या इम्प्योरिटी नहीं होती, इसलिए उसमें करंट फ्लो नहीं होता, इसमें लिखेंगे। जबकि वर्षा का जो जल होता है, जब बारिश होती है, तो इस वायुमंडल में तरह तरह की गैसें हैं, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और बहुत सारी धूल के कण हैं। ये सब बारिश होती है, सब इसमें मिल जाते हैं। मिलेंगे तो तरह तरह के आयंस भी बनेंगे, इम्प्योरिटी हो जाएगी, उसमें गंदगी मिल जाएगी उसमें, और जब गंदगी इसमें मिल जाती है, इम्प्योरिटी मिल जाती है, या हम कह सकते हैं इसमें जब आयंस मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती, सब गैसें इसमें वायुमंडल में है नहीं, सारी गैसें, और फिर उसमें जब हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें करंट क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है, करंट प्रवाहित हो जाता है, धारा का प्रवाह हो जाता है। यही रीजन। बोलिए, समझ में आया? समझ में आया? इसको आपको लिखना, फिर से हम बता रहे हैं, आपको इसमें लिखना होगा कि जो आश्रित जल होता है उसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती, किसी प्रकार के कोई आयंस नहीं होते हैं, इसलिए उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। जबकि वर्षा के जल में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार की गैसें घुल जाती हैं, धूल के कण मिल जाते हैं, और वो जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है? प्योर ना रह करके क्या हो जाता है? वो इम्प्योर हो जाता है वाटर। क्या हो जाता है? वो इम्प्योर वाटर हो जाता है, और इम्प्योर वाटर होने की वजह से उसमें जो है करंट क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है ना? ठीक, बोलिए, समझ में आया? समझ में आया? इसको आपको इस तरीके से लिखना। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? ठीक है, आप इसमें लिखेंगे, वीडियो को पोस्ट करेंगे और लिख देंगे। क्या लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे कि जो आश्रित जल होता है उसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती। अरे वो हाँ, उसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती, मतलब किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती, किसी प्रकार के आयंस नहीं होते, इसलिए उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। जबकि वर्षा के जल में क्या होता है? वर्षा के जल में क्या होता है? इम्प्योरिटी मिली होती है, गंदगी मिली होती है, विभिन्न प्रकार की गैसें घुल जाती हैं, आयंस मिल जाते हैं, और उसमें करंट क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है। क्योंकि विलयन में करंट तभी फ्लो होगा जब उसमें आयंस पाए जाएंगे। समझे नहीं समझे? इस तरीके से। अगला देखिए, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 नंबर। 7 तो हो गया। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। ये कह रहे जल की उपस्थिति में, ये मान लीजिए अम्ल है, HCl है। क्या है ये? HCl। कह रहे इसको पानी में ना मिलाया जाए, इसको प्योर ऐसे रखा जाए, तब इसमें अगर करंट फ्लो करोगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो। कैसे हो जाएगा? जब तक आप इसको पानी में घोलेंगे नहीं, तब तक ये आपको H+ आयन देगा नहीं। H+ आयन देगा नहीं तो करंट फ्लो होगा नहीं। समझ रहे? आपको इसमें लिखना होगा कि जब किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो आयंस बनते हैं, तभी उसमें करंट क्या हो जाता है? प्रवाहित हो जाता है।
जब तक इसको हम जल में घोलेंगे नहीं तब तक उसमें आयंस मिलेंगे नहीं और करंट प्रवाहित होगा नहीं। बोले इसका ये आंसर भी सुनिए। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, कौन सा देखेंगे हम? 9 नंबर 9 नंबर देखिए। 9 नंबर कह रहा 5 बिलियन ए बी सी डी व ई, कितने दिए हैं बिलियन? ए बी सी डी और क्या दिए हुए? ई। इतने बिलियन आपको दिए हुए, ये सब इतने बिलियन दिए घोल, ठीक है, ये सब आपको बिलियन दिए हुए, ये सब बिलियन दिए हुए। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, इसका कितना पीएच मान आया है? 4। एक पीएच मान हम सब इसके लिख रहे हैं सभी के 4 आया। इसका कितना आया है? 1। इसका कितना आया है? 11। और इसका कितना आया है? 7। और इसका कितना आया है? 9 आया। ये बोल प्राप्त होते हैं कौन सा विलयन? नंबर 1 उदासीन है। कौन सा विलयन आपको उदासीन दिख रहा है? डी। ये विलयन क्या हो जाएगा आपका? उदासीन हो जाएगा। उदासीन, ये उदासीन है, बेचारा दुखी है, चुप्पे बैठा, समझ न्यूट्रल। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रबल क्षारी है। प्रबल क्षारी जिसका सबसे ज्यादा पीएच मान होगा, प्रबल क्षारी, क्षारी इसमें कौन सा प्रबल हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि इसका 11 है। ये प्रबल क्या हो जाएगा? क्षारी हो जाएगा। और ये ऑप्शन ये तो इसमें ए वाला हो गया, क्यों? इसमें कौन सा हो गया? ए वाला हो गया ना, ये ए वाला इसमें दिया। ये उदासीन है डी, ये ए हो गया। और बी में प्रबल क्षारी का तो ये बी वाला, इसके लिए इसको ये बी हो जाएगा। सी नंबर में क्या हो जाएगा? बी नंबर में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बी नंबर में क्या हो जाएगा? ये सी वाला हो जाएगा। फिर कह रहा प्रबल अम्ली, सबसे पीएच मान कम किसका है? 1, यानी बी वाला क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन को देगा। बी वाला किसको देगा? सी ऑप्शन को देगा। फिर कह रहा दुर्बल अम्ली, यानी अम्ल हो लेकिन उसका पीएच मान थोड़ा ज्यादा हो। 4 प्रबल अम्ल बोल रहा है, दुर्बल अम्ल बोल रहा है, तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अम्ल तो है ये, लेकिन ये कैसा है? दुर्बल है। जितना ज्यादा कम पीएच मान होगा उतना ज्यादा वो अम्लीय कहलाता है। उसके बाद दुर्बल क्षारी, तो क्षार में तो कम पड़ेगा। देखो ये 11 था तो ये प्रबल क्षार था, ये क्या हो जाएगा? ये दुर्बल हो जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा देगा आपको? ई नंबर देगा। कौन सा ऑप्शन देगा? ई नंबर। ई वाले में क्या लिखेंगे हम? ई लिख देंगे। ई वाले में क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। बोलिए, तो ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? फिनिश हुआ। कुछ ये बात समझ में आ गई? नहीं समझे? ये 9 क्वेश्चन हमने बताया था, 9 हमने तुमको क्या कर दिए? कंप्लीट करा दिए। बताइए बात समझ में ना आई हो? आपसे पूछ रहा है इसमें, अगर पूछ रहा है आपसे प्रबल, तो जो सबसे, अगर वो अम्ल पूछे तो सबसे कम पीएच मान वो प्रबल अम्ल होता है। और प्रबल क्षार पूछे तो जो पीएच मान, जो क्षार में सबसे ज्यादा मान होगा वो पीएच मान होगा उसका। ये आपको ध्यान रखना है। और उदासीन के लिए कितना होता है? 7। ये भी हमने तुमको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से इनके हमने क्या किए, जो 5 ऑप्शन थे वो 5 ऑप्शन को हमने क्या कर दिया? आपको कंप्लीट करा दिया। और इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में जो इसके आगे क्वेश्चन है 15 तक, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, वो हम तुमको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।